आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े ममालिक हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के शहरियों के बराह रास्त अपने ममालिक में आने पर पाबंदी लगा रखी है। बॉर्डर पर दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई। ये पहली जंग थी जो जहां पर मुक्के और लातें और जो है इस तरह की चीजों का तबादला हुआ, गालियों का तबादला हुआ। कार्गो पर पाबंदी लगाई गई, जो कार्गो फ्लाइट्स थी उनको इजाजत दिए रखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग दुनिया के दो बड़े ममालिक जो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े ममालिक हैं उनके माबैन एक तनाज़ा, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि दोनों ममालिक के माबैन कमर्शियल फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के शहरियों के बराह रास्त अपने ममालिक में आने पर पाबंदी लगा रखी है। ये कौन से दो ममालिक हैं, दोनों का तजारती हुजम क्या है, लेकिन इस पूरे मामले में जहाँ आम लोगों के लिए, एक आम शहरी के लिए पाबंदी थी, कार्गो पर पाबंदी लगाई गई। जो कार्गो फ्लाइट्स थी उनको इजाज़त दिए रखी। जनाब, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। दुनिया की दो बड़ी कह लें ताकतें, दुनिया की दो बड़ी पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 नंबर 2, अब तो इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना को पॉपुलेशन में। दुनिया में नंबर 1 पे इस टाइम इंडिया और नंबर 2 पे चीन खड़ा हुआ है। दोनों ही ग्रो करती हुई बड़ी इकॉनमीज़ भी हैं। गालबन चीन दूसरी है और इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी दुनिया की कंसीडर होता है। अब जनाब, इन दोनों ममालिक के माबैन एक बड़ा फ़्लाइट ऑपरेशन था। एक मल्टीपल दिन में मल्टीपल एयरपोर्ट्स के ऊपर से फ़्लाइट ऑपरेशन होता था। हज़ारों की तादाद में पैसेंजर्स आते जाते थे, बिजनेसमैन आते जाते थे, टूरिस्ट आते जाते थे दोनों कंट्रीज़, क्योंकि आबादी ही इतनी थी। लेकिन हमने देखा कोविड-19 वुहान से सारा काम शुरू हुआ, जिसके बाद फिर उसी टाइम पीरियड के अंदर बॉर्डर पर दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई। ये दुनिया की मैंने तो पहली ही जंग देखी है। अमूमन जंग होती है वेपन के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइलों के साथ। ये पहली जंग थी जो जहाँ पर मुक्के और लातें और जो है इस तरह की चीज़ों का तबादला हुआ, गालियों का तबादला हुआ, और कई मतलब एक बुलंद मुकाम के ऊपर सारा मामला हुआ। दोनों फोर्सेज आमने सामने थी, लेकिन वो मामला इतना आगे बढ़ा कि जिसमें 20 इंडियन और 4 जो चाइनीज़ फ़ौजी हैं वो भी मारे गए। तो ये वो कशीदगी, एक कोविड और दूसरा ये बॉर्डर पर जो सूरत हाल थी, दोनों कंट्रीज़ ने अपना जो है फ़्लाइट ऑपरेशन बंद किया। इसको इनिशिएट तो इंडिया की जानिब से किया गया। इंडिया ने बैन कर दिया चाइनीज़ एयरलाइन को इंडिया आने पर, और साथ साथ अपनी भी किसी भी कमर्शियल एयरलाइन को, एयर इंडिया को, इंडिगो, जितनी भी वहाँ पर काम करती है, उनको भी बैन किया कि आप चाइना नहीं जाएंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में कार्गो पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि उभरती हुई दोनों मईशतें हैं दुनिया की, ग्रो कर रही हैं, दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। चीन हो वो आपके सामने है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इंडिया हो वो चीन को टक्कर दे रहा है, ऐसा वो अमेरिका उसको यूज़ करता है। क्वाड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें हो जाएंगी, उसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन जनाब, इन तनाज़ात के बावजूद अब दोनों कंट्रीज़ को रियलाइजेशन हुई है कि सरहद पर जो मामलात हैं उसको हम डील कर लेंगे। अब ट्रंप आ गए हैं अमेरिका में। ट्रंप चाइना पर टैरिफ लगा रहे हैं, ट्रंप इंडिया के हवाले से बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। इलीगल इंडियन जो अमेरिका में मौजूद है उनको वहाँ से मुल्क बदर किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो आलमी सतह पर तब्दीलियाँ आ रही थी, इसको भांपते हुए दोनों कंट्रीज़ आपस में बैठ गई हैं और फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया। इसको और वर्किंग शुरू कर दी गई है दोनों जानिब से, और वेरी सून दिल्ली से बेजिंग और बेजिंग से दिल्ली जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। अब इसकी अहमियत कितनी है? इसकी अहमियत इतनी है जनाब, आप देखते हैं कि चीन दुनिया में जो प्रोडक्ट्स हैं हर जगह अब आपको चाइना का सामान नज़र आता है। ऑल दो यूरोप ने, अमेरिका ने बीच में कोशिश की इंडिया को चीप लेबर की वजह से मर्सिडीज़ BMW वहाँ असेंबल होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ आईफोन वहाँ इंडिया में असेंबल होना शुरू हो गया। पहले ये सब कुछ चीन से करवाया जाता था, अब ये सारा रुख इंडिया की तरफ जानिब हो गया। IT सेक्टर में इंडिया ने मात दे दी सबको। तो अब इस सारी चीज़ों को देखते हुए, रीजनल कनेक्टिविटी को देखते हुए, तो दोनों कंट्रीज़ ने फैसला किया है कि जो आपस के प्रॉब्लम है इनको बैठ बूट कर हल कर लेते हैं। वरना वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी बड़ी रिजिड है, और लेकिन जब इकॉनमी और जब तजारत की बात आती है तो वो बिल्कुल सारे इख्लाफात बुला देते हैं, भूल जाते हैं। अमेरिका के साथ किस तरह सर जंग है वो आपको मालूम है, लेकिन जब इकॉनमी और तजारत की बात आती है अमेरिका पे वो नर्म रवैया इख्तियार कर लेते हैं। अब चीन की और भारत की मजमूई तौर पर जो तजारत है, पिछले साल के अगर हम अदाद-ओ-शुमार देख लें, 118 अरब डॉलर है। इसमें ज़्यादातर कमोडिटीज़ चीज़ें जो हैं वो इंडिया ने चाइना से मंगवाई हैं। तो दोनों कंट्रीज़ अपनी ज़रूरियात को देखते हुए इस नतीजे पे पहुँचे हैं। जो मुलाकातें हुई हैं, ना सिर्फ फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा, बल्कि जो तजारत है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो कन्फ्लिक्ट है उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, वो सरहदों पर हो, वो तिब्बत का मामला हो, वो बाकी जिस तरह इंडिया चीन पर इल्ज़ामात लगाता है कि अंदर उसके जो बहुत से ग्रुप्स हैं चीन उनको सपोर्ट करता है, वो चीज़ें अपनी जगह चलती रहेगी। लेकिन साथ साथ ट्रेड जो है वो भी अपनी जगह चलेगी। जब ये पाबंदियाँ लगीं
तो इंडिया की जानिब से जो चाइनीज़ हैं उनके ऊपर किस नोच की पाबंदियाँ लगाई गई, इवन वीज़ाज़ पे भी पाबंदी लगा दी कि जर्नलिस्ट जो चाइनीज़ थे उनको वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो आम सिटीजन्स थे उनको भी बिल्कुल वीज़ा ना देना शुरू कर दिया, बल्कि बहुत मुश्किल कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन हो इस तरह के मामला तो उसको तो मिल जाता था, लेकिन पीपल टू पीपल इस लेवल पे आ गए कि जनाब कि वो उनको वीज़ाज़ देने पे भी पाबंदियाँ लग गई। अब ये सारी नरमियाँ आएंगी और हालात और वक्त के तकाजे के मुताबिक जिद्दत जिस तरह आ रही है, तो इन्होंने भी सोचा है कि लड़कर कुछ नहीं मिलना, अगर ग्रो करना है तो इसी तरह ग्रो करेंगे। और अब जो फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा तो मेरे ख्याल से जो कंट्री टू कंट्री दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, ये उनमें से एक रूट डेफिनेटली होगा। जो एयर ब्रिज बनेगा डिफरेंट शहरों के दरमियान, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल वाले रूट होंगे। थैंक यू सो मच।